Lights, camera, action. Today I would love to introduce you to Roma Michael. She's a model, an actress and a Miss Grand Pakistan 2024. She's the first Pakistani participant in Miss Grand International 2024. Welcome to the show. Thank you so much. How are you doing? I'm good. How are you? Good. Roma, so from what I can understand, आपने बहुत ज़्यादा well-known brands के साथ भी काम किया है, with top designers like HSY and Nadazwar and all, and you've taken part in a lot of fashion events as well, and you've been the first participant who's kind of made the way as well towards the grand. How does it feel to be a woman, to kind of break those barriers, enter the field? How has it been for you? How has the industry handled you? Tell us about it. It's always like different experience. Yeah. मुझे हमेशा से कुछ different करना था, internationally करना था, और मैं सोचती रहती हूँ मैं सेम काम नहीं कर सकती ज़्यादा देर, मैं बोर हो जाती हूँ। मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, मॉडलिंग के बाद मैंने डिसाइड किया मैं एक्टिंग में जाऊँगी, फिर मैं एक्टिंग कर रही हूँ और फिर मैंने सोचा कि मुझे इंटरनेशनली भी कुछ करना है, मुझे इंटरनेशनली शोज़ करने हैं। मैंने कुछ शोज़ में पार्टिसिपेट किया, DXP फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, फिर मैंने सोचा ब्यूटी पैजेंट में जाना है, फिर मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया। तो इट वाज अ And you worked in TV as well, right? You mentioned it as well. So I mean, you worked in Delegate. Delegate में आपने I've done 2 movies, Kahe Dil Jidhar and Delegate. And how has that experience been for you? ये beauty pageants वगैरह में ज़्यादा मज़ा आता है? Or do you think that you belong more to the TV and? I think ब्यूटी पेजेंट दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं और वैसे ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा काम फिल्म में करने का मज़ा आता है। अच्छा, really? How interesting. And why would you say कि ये pageants बहुत stressful होते हैं? Tell us the real face behind it. हर वक्त मुस्कुराते रहना, हर वक्त ऐसे, I mean it's exhausting, right? I mean आप एक semblance of perfectionism हर वक्त show कर रहे होते हैं, तो it's not easy. So tell us the nitty gritty of how it actually feels. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट डे से। हमें रेगुलर उठ के 25 डेज़ का टोटल ट्रिप था और रेगुलर इवेंट्स हैं, कुछ मेन इवेंट्स तो लास्ट डेज में होते हैं, लेकिन उसके अलावा सुबह 7 बजे से उठ के फुल मेकअप और हील्स और कॉस्ट्यूम, हैवी कॉस्ट्यूम्स पहन के आपको सारा दिन पोज करना है, स्माइल करना है और वॉक करनी है इतनी ज़्यादा, और कुछ ना कुछ मतलब आप ऐसे करके भी नहीं बैठ सकते, आपको अपनी बैक भी स्ट्रेट रखनी है और बंदा थक जाता है, रेडी होके थक जाता है और रोज़ आपको सेम वही काम करना, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप 3-4 घंटे सो रहे हैं रात के 1-2 बजे और सुबह के 6 बजे उठ के रेडी हो रहे हैं, तो इट वाज वेरी टफ। उसके अलावा आपका कंपटीशन रेगुलर, आपने मतलब वैसे ही लड़कियों में इतना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे 75 कंटेस्टेंट थी और डिफरेंट कंट्री से, और उनका कॉन्फिडेंस, कॉस्मोपॉलिटन लेवल पे आप पॉलिटिक्स भी लड़ती हो। एग्जैक्टली, और वहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन एवरीवन वाज सो मीन, लड़कियाँ बहुत मीन होती हैं। पिक्चर बन रही है, ग्रुप पिक्चर बन रही है, वो आपको आगे आने नहीं देंगी, वो उनकी एक तो हाइट इतनी लंबी है और फिर वो आगे आके खड़ी हो जाती हैं क्योंकि सबको फ्रंट पे दिखना है। तो अच्छा, कोई फटा हुआ? टेल अस। नहीं, मेरा फटा नहीं हुआ किसी से, मैं वैसे ही बहुत क्वाइट हूँ और पोलाइट हूँ, मैं नहीं लड़ती। क्या पता नहीं, क्वाइट एंड पोलाइट लोग अक्सर पीछे भी रह जाते हैं बिकॉज़ वो अपने हक के लिए काफी दफा लड़ते भी नहीं है। सो डिड यू फील लाइक एज इफ के किसी नेशनैलिटी की बंदी ने आके बहुत हैवी हाथ रखा कि सबने बहुत हेवी हाथ रखा था, लेकिन हाँ मैं पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी और मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा इस चीज़ को बॉदर नहीं करूँगी क्योंकि स्ट्रेस होगा उससे और मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकती। Well, I don't think it was personal, right? I think it was more about the fact कि competition भी है, plus पाकिस्तान as a country को I think वो लोग, I mean unfortunately हमें अच्छा लगे ना लगे, शायद इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो ओलंपिक्स वगैरह में भी हो या चाहे वो अदरवाइज हो, थोड़ा I think होता है क्योंकि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और लोग थर्ड वर्ल्ड बाकी कंटेस्टेंट और कंट्रीज बहुत स्ट्रांग हैं, तो पाकिस्तान को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। लेकिन मैं पाकिस्तान वाले भी कौन सा देते हैं आपको? यहाँ पे बैकलैश हमारे तो बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ, लोगों ने बहुत कमेंट और बातें सुनाई हैं और मैं तो इग्नोर कर रही थी और कुछ कर नहीं सकती। Of course, it's not easy. How is it कि आप अपनी नर्व्स फिर भी रखती हो? How is it कि आप फिर भी मॉडल करती हो और एक्टिंग भी करती हो? And how is it बीच में कभी फील हुआ कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये? मुझे बहुत दफ़ा फील हुआ और मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं करूँगी, बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। फिर मैं सोचती हूँ What was the one thing that happened that made you say कि यार अब मैं नहीं करूँगी? कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपका वाकई में दिल टूटा हो या आप डीमोटिवेट हुई हो कि मैं क्यों कर रही हूँ ये? Tell us. कोई
कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन वैसे डीमोटिवेट काफ़ी दफ़ा हो जाती हूँ, डिसअपॉइंट होती हूँ लोगों के बिहेवियर से या काम से, कि मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और मुझे उस तरह से नहीं मिल रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा। तो अच्छा, अभी तक आपके कौन से फेवरेट प्रोजेक्ट्स रहे हैं सो फार? आई मीन अदर देन मॉडलिंग, यू नो, मूवीज। माय फेवरेट प्रोजेक्ट वाज कहे दिल जिधर, मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। और हाउ कम, व्हाट डिड यू एंजॉय अबाउट इट मोर? एवरीथिंग, मतलब शूट और माय लुक्स, मैं उसमें बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे मज़ा आया काम करने का। सॉन्ग्स हमारे बहुत अच्छे थे, डांस का मुझे बहुत शौक है, तो सॉन्ग्स में डांस किया तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। अमेजिंग। अच्छा, एंड हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म एज वेल अबाउट योर लुक्स? आई मीन ऑब्वियसली यू नो ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाउ डू यू हैंडल दैट? I don't bother. You don't bother. मैं तो इग्नोर करती हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ और मुझे बुरा भी लगता है, पर मैं हंसती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इट्स ओके। सबको क्या है आपका? I'm Aries. Aries, nice, good job. And Aries के लिए वैसे भी अभी मैं कि वो नए लोगों के साथ मिले, इंटरेक्ट करें, but at the same time किसी की बात दिल पे ना लें, right? So that's I think really works as well. आप क्या एडवाइस देंगी बेसिकली बाकी you know लड़कियों को maybe who watching you right now, let's say they want to be a part of beauty pageants as well, what would you say? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपने गोल्स को अचीव ज़रूर करना चाहिए, जो आपका दिल करता है करें और किसी के बारे में नहीं सोचें। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड डू योर बेस्ट। आई डिड माई बेस्ट और मुझे उसका अजर मिलेगा और मिल रहा है। और इसके अलावा अगर पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो प्रिपरेशन के साथ जाएं पूरी, और मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए मेंटली, क्योंकि काफ़ी लड़कियों ने वहाँ पर भी जाके 4 कंटेस्टेंट ने बीच में क्विट किया था क्योंकि वो नहीं वो स्ट्रेस ले पा रही थी। अच्छा, तो उसके लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसके अलावा हमारी टीम होनी चाहिए प्रॉपर, हमारे कॉस्ट्यूम्स, हमारे डिज़ाइनर, हमारी मेकअप, स्टाइलिंग। एंड यू हैड दैट? नो, आई वाज डूइंग एवरीथिंग अलोन। Wow. Yeah, that's the thing. So आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है? अगर लड़कियां इस तरफ जाना भी चाह रही हैं तो ये एक हार्श रियलिटी है कि कोई इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता और इसलिए हम लोग पीछे। मैं भी विनर बन सकती थी अगर मेरे पास स्पॉन्सर्स होते, मेरी पूरी टीम होती, मेरी कंट्री मुझे सपोर्ट कर रही होती, तो मैं भी टॉप में होती या मैं विनर होती। तो लेकिन नहीं थी क्योंकि हमारे पास। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है दैट पाकिस्तान इज़ नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस एस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फैशन? क्योंकि आई थिंक हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है और वो इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते हैं, तो वो अगले कुछ साल तक भी नहीं होगा ऐसा। Well, really hope it does, you know, come through eventually. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने कोई रोल प्ले किया है आपके करियर डेवलपमेंट में, या जहाँ अब तक भी तो आप पहुँची हो ना कहीं, तो किस तरह पहुँची हो? इज़ इट थ्रू योर ओन, मतलब कंसिडरिंग कि आप आपको खुद ही स्पॉन्सर कर रही थी? जी, मैं खुद ही स्टाइलिंग भी कर रही थी, तो एट द सेम टाइम अपने आप को मार्केट भी खुद ही कर रही थी आप। जी, लेकिन अभी एट द एंड तो सोशल मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, बेशक वो नेगेटिव वे में या पॉजिटिव, लेकिन मुझे उससे बहुत कहते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। ठीक है, ग्रेट। सो यू नो यू हैव बीन गेटिंग गुड। अच्छा, आर यू मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग अभी मूवी रोल्स, या अभी आप वापस मॉडलिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहना चाहती हैं? नहीं, आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। मैं अभी मॉडलिंग मैंने बहुत कम कर दिया, वो मैं एज एन एक्ट्रेस ही काम करूँगी।